हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और सर्दियों से बचे होंगे। तो आइए देखते हैं कि मैंने ओली बोर्ड का टेस्ट 1 जो मैंने कल शाम को दिया था उसको डिस्कस करते हैं। उसमें मेरे आए हैं 322 मार्क्स। तो देखते हैं कि 311 जो मेरे पिछले टेस्ट में थे, लाइव टेस्ट में, उससे मैंने 11 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट कैसे किया। इतने मार्क्स आने के बाद भी जब मेरे 11 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो आप सभी के जो भी 350-360 के आसपास हैं वो कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं। तो 322 मेरे टोटल स्कोर है और 39,000 स्टूडेंट्स में से 152 मेरी रैंक आई है और टॉप स्कोर ये फेक है। आगे चलते हैं। तो सेक्शन 1 में आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में 29 अटैम्प्ट्स किए मैंने। उसमें से मेरा मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत है और रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन ठीक है। रीजनिंग पार्ट है जो उसमें अब जो बैंकिंग टाइप में जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से ये फ्लैट अरेंजमेंट और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट के 4-4 लाइनों के, उस क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट होती है और फिर जितना करने के बाद निकलता या नहीं निकलता वो और दूसरा पंगा होता है। इसमें 1.5 से 2 मिनट हमेशा वेस्ट हो सकती है अगर क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं निकला। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आगे आंसर्स में आपको बताऊंगा। तो मैंने कैसे किया, फर्स्ट सेक्शन आपको बताता हूँ मैं। बुलेट प्रूफ, मतलब बिल्कुल बुलेट की तरह पूरा पेपर करना पड़ता है फर्स्ट सेक्शन का। तो देखते हैं। मैंने पहले रीजनिंग सेक्शन पे गया। मैं रीजनिंग में मैंने 19 मिनट कुछ सेकंड्स में ही मैंने अपने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो मैंने लीव कर दिए थे और जो 1-2 क्वेश्चंस मेरा नहीं हुआ था वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं मैथ सेक्शन पे गया। मैथ सेक्शन में मेरा 42 मिनट के आसपास एक बार सारा ऊपर से हो गया था। फिर मेरे DIA क्वेश्चंस रह गए थे और जो बड़े क्वेश्चन थे या फिर मेरे से हिट नहीं किया था दिमाग में कि क्या हो सकता है, वो मैंने छोड़ दिए थे। फिर मैं गया DIA क्वेश्चंस पे। तो DIA क्वेश्चंस करते वक्त जो ईजी क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए, जो थोड़ा हार्ड था वो मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब लास्ट में मैथ्स के बाकी क्वेश्चंस बड़े बड़े करने के बाद 7 मिनट बच गए थे। उसमें 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी थे बड़े वाले और मैथ्स के भी 3 क्वेश्चन थे। तो लास्ट में मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया वो आगे आंसर में हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरी रैंक है 13। 39,000 स्टूडेंट में 13 रैंक है, मतलब कि इससे ज़्यादा सिर्फ 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे जिन्होंने 30 के 30 क्वेश्चन सही किए थे। आगे चलते हैं सेकेंड सेक्शन पे। तो इंग्लिश और GA इन दोनों सेक्शंस में 5 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था। 45 मिनट्स यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। तो इंग्लिश में सारे अटैम्प्ट की कैसे अटैम्प्ट किए, सबसे पहले मैंने ग्रामर और वोकैब की, ये करने के बाद उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट पे गया मैं। क्लोज टेस्ट के मैंने 10 के 10 क्वेश्चन किए। यहाँ पे मेरा टाइम 22 मिनट्स हो गया था। उसके बाद फिर मैं गया GK सेक्शन पे। तो GK में मैंने 14 मिनट लगाई। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 24 मिनट रह गई थी। यहाँ पे GK करते करते मैं इतना थक चुका था यहाँ तक आते आते टेस्ट में कि मैं भूल गया था कि आगे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट मेरा रहता है। तो फिर मैं 24 मिनट जब रह गई थी यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि 30 मिनट बचे हैं 3 कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए, लेकिन मेरी सिर्फ 24 मिनट थी। तो कैसे किया मैंने आगे, तो मैंने स्पीड में जो सबसे छोटा पैसेज था पहले वो किया ताकि मैं अपने टाइम को 8 मिनट पर पैसेज या 9 मिनट पर पैसेज के आगे लेके चलूँ। तो मैंने सबसे पहले छोटा किया। 18 मिनट मेरी बच गई, 6 मिनट का पैसेज हो गया मेरा। फिर नॉर्मल 18 मिनट 9 मिनट का एवरेज जब भी हो जाएगा तो फिर रिलैक्सेशन से आराम से दोनों पैसेज कर लिए। उसके बाद फिर कंप्यूटर में देखते हैं। इंग्लिश और GK में देख सकते हैं आप कितने मार्क्स आए। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन गलत हैं और 123 नंबर आए मेरे। उसके बाद GK में है 13 क्वेश्चन ठीक हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ठीक करने चाहिए थे और कुछ ऐसे भी हैं जो करने नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने बिना बात के कर दिए। तो इन बातों अगले टेस्ट में और इम्प्रूवमेंट करेंगे यहाँ पे भी। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 20 में से मैंने 14 क्वेश्चन मेरे ठीक है और 6 क्वेश्चन में गलती होगी मेरी। तो यहाँ पे मेरे 36 मार्क्स आए हैं। तो टोटल है मेरा 322, 99.6 परसेंटाइल है। आइए आंसर्स की ओर चलते हैं। तो आंसर्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस मेरा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वो आपको आगे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस बाद में करने हैं। अगर पहले करेंगे तो छोटे वाले क्वेश्चंस लास्ट में रह सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। इसमें दे रखा कि P शेयर्ड ए बिजनेस
बी स्टडी रिवीजन से भी इतने रुपए, और आफ्टर एम मंथ्स, जिसमें ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें वैल्यू हमको पता होती है वहाँ पे एम एन ऐसी वैल्यू दे देती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा टॉपर की भी 153 सेकंड लगी है और मेरी भी 192, मतलब 3 मिनट वेस्ट। 3 मिनट में छोटे 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं अगर छोटे छोटे करें तो हम पहले। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक बात का और ध्यान रखना था कि कौन सी वैल्यू निकालनी होती है, किस ये कि जो बाद में उसको कितने मंथ तक इन्वेस्ट किया है ये देखना है, या फिर कितने मंथ के बाद आगे इन्वेस्ट किया ये देखना है। तो इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं पी स्टडी बिजनेस और क्यू जॉइंड आफ्टर एम मंथ्स आफ्टर नेक्स्ट 14 मंथ्स। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, आफ्टर 14 मंथ है या फिर आफ्टर नेक्स्ट 14 मंथ, स्टार्टिंग से 14 है या फिर आने के बाद 14 है। पी लेफ्ट और 3 ईयर्स की पार्टनरशिप में इतना इतना रेशियो मिला तो क्या है। तो सोल्व करने के मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है कि जब ये एम और एन ऐसी वैल्यू दे देती है, जहाँ पे हमको प्रैक्टिस नंबर से क्वेश्चन करने की थी वहाँ पे वेरिएबल दे देते, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, 41% बच्चे ही कर पाए इस क्वेश्चन को जिन्होंने किया है। तो ये DI क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में जब आखिरी मिनट रह गई थी तो मैं इस क्वेश्चन पे था, तो मैंने सोचा कि लास्ट में तुक्का ही मार दूँ इस पर, तो तुक्का मेरा हुआ गलत, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था और मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, तो टाइम खत्म होने का था, तो 5 मिनट रहती थी, मैंने तुक्का मार दिया, निकालना गया। इसमें कहा था कि नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ऑल शॉप्स टुगेदर एक्सीड द नंबर ऑफ एनवेलप्स सोल्ड बाय ऑल शॉप्स टुगेदर बाय एक्स। तो इतना डिफरेंस है और एक्स की वैल्यू किसी डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ पेन्स एंड एनवेलप्स सोल्ड, तो 40 एवरेज है, तो दोनों का सम हो गया 80। तो 80 इस रेशो में बटा हुआ है 3:1, मतलब 60 और 20। तो ऐसे सब का निकालने के बाद जो भी टोटल आएगा पेन्स का और जो भी टोटल आएगा एनवेलप्स का, उसमें डिफरेंस है जो वो किससे डिवाइड नहीं हुआ, तो डिफरेंस है जो वो है वो आ जाएगा 68 है शायद। तो 68 और वो इन तीनों से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। मैंने इसलिए 17 मारा था कि शायद 17 से ना हो, एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर है इसलिए मैंने मारा था, तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को 153 यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगले टेस्ट में, तो देखते हैं कैसे क्या गलत हुआ मेरा, यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा। कोस स्क्वायर a+5 कोस a+4 इंटू 1 - कोस डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता था, पहले मैंने वैसे स्टार्ट किया होगा, बाद में वैल्यू पुट की थी। तो वैल्यू पुट ऐसी करनी है कि 4 2 बार ही है, तो साइन और कोस बराबर लेंगे, तो 45 वैल्यू हमको पुट नहीं करनी है, तो हमको 30 वैल्यू पुट करनी है। तो 30 की साइन और कोस की सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने इसको फैक्टर बना कर रखा है। एग्ज़ाम टाइम में ऐसे चीज़ें हिट ना भी हों, तो अगर वैल्यू पुट करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर सेम ऑप्शन ना आए, आपका पूरा 1 मिनट लगाए और फिर सेम ऑप्शन आ जाए तो टाइम 1-2 क्वेश्चन का लग जाएगा एक क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। फिर ये एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है मेरा 13th। ये था कि एक इक्वेशन दे रखी थी टेंजेंट में और इसकी वैल्यू निकाली, मतलब कि इसको सोल्व करके tan की वैल्यू आएगी, उससे सब की वैल्यू आ जाएगी ट्रायंगल बनाने के बाद। तो ये सोल्व करते वक्त मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने लगा, लेकिन मेरे से थोड़ा मैं फंस गया था, तो मैंने लीव कर दिया। तो देख सकते हैं 88 सेकंड करने के बाद भी मेरे से ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं निकला, तो मैं लीव करके चला गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती किसी क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप इसमें हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें √3 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो शायद ना भी हो, क्योंकि अगर 1 होगा तो ऑप्शन में √3 कम ही होगा। तो 30 और 60 पुट करके देख सकते हैं। तो 60 में ऊपर √3 होता है और 1030 में 1/√3, तो 1030 से मुश्किल है। अगर ये ऊपर वाला रूट काटना है तो 60 वैल्यू पुट करके देखी मैंने पेपर होने के बाद, तो उससे हो गया था। सबसे पहले मैंने 60 पुट करके देखी थी, ये सारे रीजनिंग लगा के यहाँ पे। तो उसके बाद जो भी आंसर आया हमारा ये आया था, शायद अभी थोड़ी देर पहले करके देखा था मैंने। तो ये हिट एंड ट्रायल का था। और इक्वेशन से करना हो तो इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि जो क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c बना के = 0, फिर जो भी 2 फैक्टर बनेंगे उनसे tan थीटा की वैल्यू 60 और वहाँ पे तीनों की वैल्यू इनकी 60 के हिसाब से पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर है कि ये वाला क्वेश्चन है एक बड़ा, ये मैंने तुक्के से किया था,
लेकिन रीजनिंग के साथ तुक्का लगाता है, ऐसे नहीं कुछ भी मार दो 4 ऑप्शन में जिस पे जिगरा कड़वा कड़बम बेबो नहीं किया, रीजनिंग थी उस तुक्के में। इसमें देखा कि 10a की वैल्यू 1/6 है, और एक ये डायग्राम है, ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर फ्लैग पोस्ट है, ये डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट P। तो ये देखा ये 70 है और ये 20 है, और ये a की वैल्यू दे रखी है, 10a की वैल्यू बता रखी है, जो एंगल सबटेंडेड बाय ए फ्लैग हाई 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन टॉप बिल्डिंग सर्टेन एंगल a फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग से जो ये फ्लैग के दोनों साइड पे लाइन खींचते हैं उससे एंगल a बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसके लिए इसकी वैल्यू 1/6 है, लेकिन इसका फॉर्मूला है नहीं, जब 90 डिग्री ट्रायंगल ही नहीं है तो हमको नीचे अपने आप b लेनी पड़ेगी, और b लेने के बाद हमको 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें 10a की वैल्यू दे रखी है प्लस 10b की यहाँ से आ जाएगी 90 डिग्री ट्रायंगल हमारे पास, तो उसे 10a प्लस 10b = 1 - 10a 10b ये फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू आ जाएगी, बहुत बड़ा जाएगा लेकिन उससे भी। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, रूट में ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो नॉर्मल 45 डिग्री से आएगी, तो ये भी 70 ये भी 70, तो मैंने 50 लगा दिया। इतना दिमाग लगाने के बाद 10 सेकंड में काम हो गया था मेरा। तो ऐसे तो क्या लगा सकता है अगर टाइम कम हो, और या फिर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया किसी क्वेश्चन में, तो उसके बाद आप ऐसे तुक्के लगा सकते हैं जिसमें रीजनिंग हो कि ये ऐसा हो सकता है आगे जाके, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी करते हैं अगर बच्चे हम, तो उसके बाद पता चलता था कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे चलते हैं, ऐसे तुक्के आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद है 20 क्वेश्चन। 3% एम्प्लॉय टू कंप्लीट वर्क कितने रुपये में, तीनों का है, तो तीनों देर का एफिशिएंसी और 4 दिन में इसका दोगुना काम करता है, 5 दिन में उतना काम करते हैं, 6 दिन में करता है। तो इससे तीनों एफिशिएंसी A/B/C कितना कितना कौन काम करता है उस हिसाब से रूपों को बांट दिया जाएगा। तो शायद कैलकुलेटिव क्वेश्चन था इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम लगा है, और कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद है ये 29th क्वेश्चन। आर्टिकल बोट एट 520 इन सोल्ड एट X। जैसे वेरिएबल आ गया तो टाइम ज़्यादा लगना ही लगना है। उसके बाद देयर बाय गैदरिंग ए प्रॉफिट ऑफ इतना %। तो मैंने कहा था कि आपको स्ट्रेटजी वीडियो में कि जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली चीज़ है उसको फास्ट करना पड़ेगा, हालांकि ये वहीं पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी बड़ी दे रखी है। तो 15 × 13 195 और 200/13 परसेंटेज दोनों जीरो कट जाएंगे, 2/13, तो 13 से 15 हुआ प्रॉफिट के लिए, तो 13 की वैल्यू इतनी है और 15 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो उससे x की वैल्यू आ गई। उससे कह रखा है कि अगर 20% लेस बोट किया होता तो 520 की जगह पे 80% ले लेंगे, और 109 कम पे सेल किया होता जो x की वैल्यू आती है उससे 109 कम कर लेंगे। ये नई कॉस्ट पर सेलिंग करा है, उसमें प्रॉफिट बताना, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करनी। इसमें मैंने लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स अपनाई अपनी, तो लास्ट में ये वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू आई थी 7488 / 416। तो इसमें मैंने डिवाइड करके नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था, तो मैंने सीधा यूनिट डिजिट से किया कि 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लास्ट में 8 आई। तो ऑप्शन देखा मैंने 6 × 0 0 6 × 8 8 6 48, तो लास्ट में 8 आ सकता है, तो ये सेकंड ऑप्शन ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं 6 × 24 ये भी नहीं है, और 6 × 36 ये भी नहीं है, तो लास्ट में 8 कौन सी भी आता है सिर्फ और सिर्फ जिसमें 8 है, 8 6 48, तो ये आंसर हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, तो रीजनिंग सेक्शन पे आते हैं। रीजनिंग में ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी ऐसे रीजनिंग के जो टाइप्स को मुश्किल करके दिया जा रहा है क्वेश्चन, वो ऐसा क्वेश्चन है ये कि इस डायरेक्शन में ये दे रखा है सारा। तो इसको बनाने के लिए, हालांकि ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड इसमें बढ़ जाएगी हमारी। अभी ये हर रोज़ एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो अब जैसे मेरा टाइम लगा इसमें 130 सेकंड, टॉपर की तरह से, मतलब कि 1.5 से 2 मिनट हमारी यहाँ पे वेस्ट हो रही हैं, तो इसको हमें 1 से 1.5 मिनट तक ला सकते हैं अगर रोज़ ऐसे क्वेश्चन हमारे आगे मॉक टेस्ट में आते रहेंगे। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमको लास्ट में करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, बस स्टार्टिंग में रीजनिंग के हमको वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल जल्दी हो रही हैं, बिना पेन उठाए एक ही शीट पे सारे क्वेश्चन करने हैं हमको पहली बारी में। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे सारे आसान थे। फिर ये क्वेश्चन, ये लास्ट के लिए छोटा रखा था, सिटिंग अरेंजमेंट जैसा ही क्वेश्चन है कि कौन से फ्रेंड इनमें किसके आगे पीछे कौन सा फ्रेंड किसको मिल के आया, तो ये सारा बाद में करने वाला था, बाद में किया था मैंने। उसके बाद ये एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको हिट नहीं हो रहा तो आगे चले, मैंने 46 सेकंड इन्वेस्ट किया और आगे भाग गया मैं। तो इसमें क्या करना था कि लिंक अगर कोई भी नहीं मिल रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। लिंक हमको 20-30 सेकंड तक हिंट आ जाता तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। अब देखो इसमें लास्ट में 4 4 दिख रहा है कि इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बच गया
200 में से 60 140, तो 140 यहाँ से 140 बनाना, तो इनको गुणा करके देखते हैं। 500 के 20 और 700 7 14 140। तो इन फर्स्ट बॉक्स को सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके ये नंबर आ रहा है। तो ये इसमें ऐसे करके देखते हैं। 7 1 7 9 63 63 प्लस 70 के लास्ट में 9 आएगा, तो ये ऑप्शन आंसर होगा हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बस यही थे रीजन, इसमें ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें बच्चों ने नहीं किया लेकिन मेरे हो गए थे। परसेंटेज के हिसाब से देख लेते कितने परसेंट बच्चों ने किया। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो रह गया हो। 5 6 3 9 1 1 4 इसका 6 5 30 9 27 है 57। हाँ ये बिल्कुल लास्ट में जब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन रहते थे, ये उस टाइम मेरे को हिट किया था कि 6 5 30 और 9 3 27 57 दूनी 114 और 6 0 0 4 8 832, तो 32 दूनी 64 आंसर था इसका। लास्ट में बिल्कुल 15 सेकंड रहती थी जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था और फर्स्ट आइडिया में हिट हो गया था मेरे को ये। उसके बाद इसमें 38% ने किया है, ये वही था। ये 50% बच्चे ने किया है कि कौन सा लॉजिकल ऑर्डर पे लगाना था। तो इसमें लास्ट में थोड़ा सा शक था कि कौन सा लगाया। मैंने मार्क रिव्यू किया था ये 3 और 2 जो ये दोनों है कि वेंटिलेटर पहले आएगा या फिर रूफ। तो पहले वेंटिलेटर आएगा। आप रसोई घर में देख सकते हैं कि पहले वेंटिलेटर तो उसके बाद रूफ आती है। तो उससे आगे चलते हैं। ये 42% 68 क्वेश्चन। ओड वन आउट बताना था, तो ओड वन इसमें मेरा तुक्का लगा था 7 और 3 10 7 और 3 10 8 और 2 10, इसमें 8 और 1 9 मैंने ये सोच के लगा था, लेकिन ये रीज़न नहीं था इसका, और कुछ रीज़न था। इसमें रीज़न ये था कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 9 प्लस 7 16 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52 2 का स्क्वायर 4 और 8 12 ऐसे था। 8 का स्क्वायर 64 और 65 आंसर आना था लास्ट में, तो ये ऐसे था। लेकिन तुक्का लग गया, जब लगना होता है लग सकता है। आगे चलते हैं। उसका बाद इंग्लिश सेक्शन 61 क्वेश्चन से। इंग्लिश सेक्शन में ये पैसेज था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे। ये 3 पैसेज एक साथ थे। उसके बाद 76 क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन इसमें परसेंटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसमें ये क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड करना, VITUPERAT होता है। उसके बाद है 25% बच्चों ने किया है कि फर्स्ट में क्या आएगा। एस्टेब्लिश 1990 द Seoul Peace Prize was an effort to dash the Korean people's yearning to crystallize the Korean people's yearning। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन गलत था, 36% का ठीक है ये क्वेश्चन। ये PQR ऐसा क्वेश्चन था। इसमें लास्ट में ये था मेरे को कि AC पहले आएगा कि CA बाद में आएगा, तो समझ में नहीं आता कौन सा लगा, ये तो गलत हो गया मेरा। फिर आगे है ये क्वेश्चन 35% का ठीक है। एंटोनिम ऑफ अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब बहुत ही ख़राब या फिर बहुत ही गहरा, खाई। तो इसका उल्टा मतलब कि चाहे तो अच्छा या फिर जो कम गहरा है तो कम गहरा शैल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। 96 के बाद है ये 29% ने किया 99 क्वेश्चन। इसमें बताना बी में क्या आएगा। ये तो अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, थिंकिंग टिश्यू के बारे में बता रहा है कि इट डैश इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, इट सिट्स और इट हाइड्स। तो इसमें सिट्स आना था, मेरे को लॉजिक नहीं पता ये वो 4 ऑप्शन क्यों दिए हैं, सारे गंदे ऑप्शन लग रहे थे मेरे को। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है ये 31% ने किया है। PQRS ये ठीक हो गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन ये मेरे मैं इंग्लिश सेक्शन खत्म हुआ। उसके बाद है GK सेक्शन पे आ गए हम। GK में मेरा क्या क्या ठीक हुआ क्या क्या गलत हुआ देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना करने वाले थे जो कि मैंने किए इसलिए मेरे रॉन्ग हो गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने की थी। तो ये क्वेश्चन आप रोक के वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन करने का नहीं था अगर नहीं आता तो। अमोनोटैलिक इन नेचर कौन सा, तो बोनी फिश। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने कर ही रखा कि कौन सा डांस फॉर्म के बारे में क्या बता रखा, पता नहीं कौन सा इसका, कुचिपुड़ी आंसर है शायद इसका। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक बार सारे क्वेश्चन जल्दी कहते हैं। ये मेरा बिना बात गलत हो गया, मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया
कि पॉलिटिकल ग्रोथ सुभाष चंद्र बोस, CD फॉर्मूला वाले चित्तरंजन दास। आगे चलते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, विच हार्मोन, तो ऑक्सीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। फिर है ये बिना बात पे तुक्का लगाया था, गलत हो गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। उसके बाद 57 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनाक। आगे चलते हैं। म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। तो ये कौन सा सिंबल है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव के लिए, तो वो था V। उसके साइंस मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो कई बार जो ज़्यादा डीप में पूछते तो मेरे को नहीं पता होता। तो कमेमोरेशन ऑफ वर्ल्ड, इसमें कौन सा गेम था जिससे अवेयरनेस के लिए होता, लिटिल सिंगम। तो उसके बाद टीचिंग बुद्धा, जो त्रिपिटक कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये याद रखना है कि एक पाली लैंग्वेज और एक प्राकृत है। तो बुद्धा का तो पाली में है और जैनिज्म का प्राकृत में है। तो ये देखना कि बुद्धा और जैन में छोटा बड़ा, जैन छोटा, उसका आंसर प्राकृत बड़ा है, और बुद्धा जो बड़ा है उसका आंसर है छोटा पाली। बुद्धा का पाली और जैन का प्राकृत। आगे चलते हैं। ये मैंने पहले पाली लगाया था लेकिन बाद में मैंने चेंज कर लिया, ज़्यादा सोच विचार करके। देख सकते हैं 60 सेकंड लगेगा मेरे को। ये क्वेश्चन एक बार पहले लिया था, उस टाइम मेरा ठीक हुआ था, अब ये गलत हो गया, ठीक हुआ अभी गलत हो गया, पेपर में आगे याद रहेगा। आगे चलते हैं। ये था, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी। कौन सा, अजमल अमजद अली खान खान सरोद। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन तबला और विलायत खान सितार। ये बाकी और भी हैं, अपनी PDF से याद कर सकते हैं। स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है वंगाला मेघाला, सीधा छोटी गुना रखिए, वंगाला मेघाला ऐसे करके। उसके बाद आगे चलते हैं। ये था कि भैया इसने ड्रिंकिंग वाटर के लेवल के TDS का अपर लिमिट किया, तो 500 ppm है अपर लिमिट, और WHO की है 300 ppm। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये पिछली बार आया था, तो वो इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम का था, उस टाइम पे लेक था, मैंने वो याद कर लिया। अब टेरेस्ट्रियल का, मेरे टेरेस्ट्रियल पे ध्यान नहीं गया। ये टेरेस्ट्रियल पूछ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल देख के लग रहा था डेजर्ट, लेकिन वहाँ पिछली बार लेक आंसर था। हर बार 2 बार उल्टा हो चुका मेरा ये ओली बोर्ड में, एक बार लाइव में हो रहा था क्वेश्चन। फिर उसमें तो ये याद रखा है, एक्वेटिक वाले हैं जो वो वाटर वाले हैं, या याद कर सकते हैं पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है। और टेरेस्ट्रियल में है डेजर्ट, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। 5 ईयर प्लान कौन सा है जिसमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की है, तो फर्स्ट है जो उसमें है एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्रीज। ये दोनों आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्री, तो सेकंड इंडस्ट्रीज आंसर है इसका। उसके बाद है नोट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपनी। क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। मोनोपोलिस्टिक में एक ही कंपनी होती है, तो मैनी फर्म से भी गलत है। तो और गुड ओरिजिन क्या होगा वायदे में एक ही कंपनी होती है, तो ये भी गलत है। और फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी गलत है, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, तो एक ही होता है वो मोनोपोलिस्टिक। क्वेश्चन गलत था। आप 121वां क्वेश्चन आप वैसे ही देख सकते हैं कि 121 में सिर्फ 9% ने किया, क्वेश्चन ही गलत था ये। Who was the first Indian to elected as prime in the parliament in the Britain parliament था दादा भाई नेहरू जी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद है कौन सा प्रोविजन है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। बजट का वर्णन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के नाम से बोलते हैं बजट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो आर्टिकल 112 112 है, और स्टेट के लिए जो बजट है वो 202 है। आगे चलते हैं। सोइल की फॉर्मेशन किस का यूज होता है, तो सारे ही फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो लोग और जगह, पेरेंट ऑफ क्लाइमेट, रिलीफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम। आगे चलते हैं। कोड ऑफ वेजेस 2019 कितने सेंट्रल लेबर लेजिस्लेशन थी, तो वो थी 4। तो ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर था, मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, मेरे को उस टाइम पे भी आता था, अभी नहीं आता। तो कोड ऑफ वेजेस 2019 4 सेंट्रल लेबर लेजिस्लेशन है। बन भट्ट किसका है, हर्षवर्धन, बन भट्ट हर्षवर्धन। उसके बाद मैनी गेस्चर्स आर देयर इन मोहिनीअट्टम 24, मैंने पहले 24 लगा था, पिछली बार भी मैंने 35 लगा गलत किया था, अब की बार फिर से मैंने 35 लगा गलत किया। तो हाउ मेनी हैंड गेस्चर्स हैं मोहिनीअट्टम, जो डांस फॉर्म उसमें है 24, तो मोहिनीअट्टम 24 है इसमें। और आगे चलते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन रह जीके के। टोटल आइलैंड इसलेट्स रॉकी आउटक्रॉप्स आर देयर इन यूनाइटेड, कितने इसमें कितने आइलैंड्स हमारे अंडमान निकोबार में
अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार का जो टोटल है 836 आइलैंड, उसमें से 38 इनहेबिटेड है, 38 में से 38 इनहेबिटेड। आगे चलते हैं। बांग्लादेश को हरा के किसने SAFF की ट्रॉफी लिफ्ट करी फुटबॉल की, तो इंडिया अंडर-20 में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है। उसके बाद है विच मिनिस्टर कितने रुपए का था, इसका आंसर पता नहीं कौन सा है, तो ये 27,360 करोड़ रुपए लगाए हैं PM श्री योजना के तहत, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। PM श्री स्कूल के लिए याद कर सकते हैं कितने रुपये। तो ये सारा कंप्यूटर जीके का, तो उसके बाद कंप्यूटर पे चलते हैं। कंप्यूटर में 6 क्वेश्चन गलत हुए, उनको देख लेते हैं 130 के बाद। द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेयर ऑफ IP मॉडल, तो वो है ये नहीं है, तो ये तीनों याद कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर भी है, इंटरनेट लेयर भी है, और ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। उसके बाद है ये वायरस अटैचेज इटसेल्फ डायरेक्टली टू दीज फाइल्स एंड एंटर्स द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन, तो वो है नॉन रेजिडेंट वायरस। ये कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं पता होता, वे क्वेश्चन आते हैं तो शायद लीव करने में फ़ायदा होता है। No doesn't operate independently, but it helps to extend the capability of email collaboration with other protocols such as SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, वो MIME क्या full form Mail Extension Protocol। तो ये पेपर में ये ज़्यादा था कि SMTP फुल फॉर्म क्या, वो है Simple Mail Transfer Protocol। आगे चलते हैं। आगे उसके बाद ये क्वेश्चन है कंट्रोल, ये पीछे से वाला क्वेश्चन रह गया। नोट फॉलोइंग कैची मेमोरी का ट्रू नहीं है, अरे मैंने ट्रू वाली मार दी, मैं पहले ट्रू लगी, दूसरी ज़्यादा ट्रू लग दी लेकिन फॉल्स कुछ ज़्यादा, तो फॉल्स ही है। तो ट्रू कौन कौन सी है कि ये हाई स्पीड पे काम करती है, हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज बिल्ट into a CPU, data can transfer to and from cache more quickly than from RAM, and cache memory is more expensive to build than RAM, more expensive है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल W एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा, क्लोजिंग द एक्टिव विंडो, जो भी विंडो जैसे भी चल रही है, अगर मैं कंट्रोल W दबा तो नीचे आ जाएगी, उसको कटी गई, मतलब ये सही था कहाँ पे थे हम, लास्ट में थे। तो ये था क्लोजिंग द एक्टिव विंडो, जो भी है वो क्लोज हो जाएगी कंट्रोल प्लस W से। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो गलत हुआ हमारा, इंडेक्स टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी में सारे डिवाइस एक दूसरे कनेक्ट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो होता है मैश टोपोलॉजी। स्टार में एक से बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, बस में लाइन में एक से कनेक्ट होता है, और मैश में हर एक से एक दूसरा कनेक्ट होता है, वो है मैश टोपोलॉजी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और लास्ट तक देखी होगी। जिसने भी ये वीडियो लास्ट देखी उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमको अटैम्प्ट नहीं करने हैं पहले राउंड में। तो राउंड्स में पेपर करना आपको, पहले राउंड में आसान रीजनिंग के, फिर आसान मैथ के, उसके बाद जो बाद का खेल है वहाँ पे आप और उससे आगे निकलोगे। वहाँ पे बाद के खेल में भी लास्ट में होता है कि 2 मिनट बचेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता कई बार, तो उससे आपको बचना है। लास्ट में अगर 30 सेकंड है तो छोटे क्वेश्चन पे जाओ, क्या पता आंसर लग जाए सीधा, तो वहाँ पे आप तुक्के मार सकते हैं। लेकिन रीजनिंग के साथ ये नहीं कि वैसे ही देखा कि 18 का मिनट 9 का मिनट, तो देख सकते कौन सा ऑप्शन 9 का मिनट वो आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।